रावल माल की भक्ति की पराकाष्ठा इतनी पहुंच गई थी कि उस बादशाह की एक लड़की हुरलबाई नाम है उसका, उसने इन संतों की महिमा के बारे में सुना था और किसी यात्रा में जाते वक्त ये माला जाल पे जो भजन संध्या का कार्यक्रम होता था, जो साधु संत आते थे, जो संतारो मेड़ो चैत्री बीज ने हो तो देश प्रदेश के साधु संत आते थे और भी भाविक जन आते थे, पर आने जाने का साधन उस समय ऊंट घोड़े बैलगाड़ियां इत्यादि होती थी। संतों के जमावड़े में सारे ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हैं, यह अति आवश्यक नहीं है, और उसे कितना प्राप्त कर पाएंगे ये भी उनकी क्षमता पर निर्भर करता। किंतु आने वाले वहां एक दूसरे के सवारी के योग्य ऊंट घोड़े अथवा बैलगाड़ियां जो भी लेके आते थे, वो उनको अगर पसंद आ जाते थे तो एक दूसरे से सौदा सपाटा करते थे। इसी तरीके से वो संत चले गए और धीरे 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 करते करते संतों का मेला पशु मेले में तब्दील हो गया। और इस भौतिक युग में पशुओं का भी अब क्या कदर रहा है, अब नाम मात्र का मेला रह गया। ये उन महान संतों की परंपरा के संत न होते संसार में तो चला जात ये ब्रह्मा, ये ज्ञान केरी लहर से उठारत था, मोटे संत न होते संसार में, संसार में तो ये जला जात ब्रह्मा। अब हम शुरू करते हैं रावल माल और रानी रूपा देवी जी के पूर्व जन्म के वृत्तांत से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कुछ लोग मारवाड़ प्रगना बताते हैं, कच्ची काठियावाड़ी लोग गुजरात का प्रगना बताते हैं, पर अलसी जी पीछे बैठे वीणा वाले लोग उनको भाटी बताएंगे, लेकिन भाटी नहीं। वीणा पे गाने वाले लगभग लोगों ने अलसी जी को भाटी बताया, पर रावों की बहियों के अंदर अलसी जी परमार है। और कहा जाता है कि जगदेव परमार के घर जब कंकाली से वरदान लिया था, तब से कह दिया था कि तेरे घर बार बार तेरे कुल में मैं अवतरित होती रहूंगी जब तक मेरा विवाह नहीं होगा। और कहते हैं 7 अवतार लगातार हुए, 7वां अवतार रूपा देवी जी का है, उनका विवाह हो गया। वो शक्ति को वो अपना कार्य पूर्ण करना था। ऐसे अड़ा भीड़ जगदम्बा। अब ये सारा एक विचार करें हम तो ये सारा तयशुदा कार्यक्रम था। भगवान के घर और महापुरुष जो कार्य करते हैं वो बस इतना ही है कि बताते नहीं है, बाकी पहले से तय होता है, उनको पता होता है और हमको पता नहीं होता। फर्क ये महान जगदम्बा थी, जोगमाया थी, अड़ा भीड़ शक्ति थी, ज्योते प्रलंबा जोग तंबांगादि गंबा ईश्वरी बदनम जलंबा चंद्रबिंबा तेज तुम्बा तू करी होते हताकम वीर हाकम बजय डाकम बम्मणी जगमाए परचों दीठ जाहिर रास गावड़ रमणी भूकड़े सिंधन खड़क नाचे भूत प्रेता खड़बड़े पैसाण मैका घरा डाली गुडेरा लोला गड़े काकड़े रमवा कड़े काठे घड़े 64 जोगणी जय नमो नम्मा रूप गणकल भवारा दुख बंजनी मां भवारा दुख बंजनी।
आवी मां जगदम्बा जोगमाया थी। ये मां रूपा देवी को सामान्य स्त्री नहीं थी। परंतु हम लोग इतना ही विचार करते हैं कि जितनी हमारी बुद्धि काम करती है, इससे आगे हम विचार नहीं कर पाते हैं। ऐसे महापुरुषों को, ऐसी महान नारियों के बारे में विचार करना और पहचानना, उनकी स्थिति के बराबर जाए बगैर हम पहचान नहीं कर पाते, और इसीलिए उनकी शरण में बैठ करके हरि नाम का काला वाला करते। इससे ज्यादा हमारे पास है भी नहीं। ये वो महान शक्ति निश्चित रूप से जब महाभिषक स्वर्ग से आते हैं, इंद्र की सभा में उन्हें कोई श्राप मिला था कि जाओ पृथ्वी पे, तब शांतनु के रूप में आते हैं, तो गंगा भी आती है उनके साथ, इंद्र के रूप में, धर्मराज के रूप में, वायुदेव के रूप में, अश्विनी कुमारों के रूप में। जब 5 पांडव अवतरित होते हैं तो महान जगदम्बा भगवती अवतरित होती है, और महान नायक परमात्मा श्री राम जब धरा पे अवतरित होते हैं तो उनकी अर्धांगिनी सीता जी खेत जोतते हुए हल की नोक से निकलती है, और संस्कृत में हल के फल को सीता कहते हैं, इसलिए उसका नाम सीता। राजा भीष्मक रुक्मिणी के लिए वर तो शिशुपाल को तय करता है, परंतु परमात्मा श्री कृष्ण ही उसका हरण करते, क्योंकि वो उनकी ही अर्धांगिनी थी। ये आदि अनादि युगों से अगर महान भगवती है रूपा देवी जी, तो निश्चित रूप से रावण माल शिव तत्व है, इसमें कोई दोहराई नहीं। रावण माल निश्चित रूप से शिव है, इसीलिए तो वो महान शक्ति उनका वर्ण करती, बिना शिव के शक्ति वर्ण नहीं करती है। बस इतना ही है। कोई भटकाव रहा होगा या संसार को कोई मार्गदर्शन देना था इस मार्ग चल करके। और नाथ जी आप नवनाथों में से है, और भगवान शंकर आदि गुरु शंकराचार्य, दत्तात्रेय, जूना अखाड़ा, ये जो भेक समाज चल रहा है, इनमें जो दशापंथ की क्रिया है, ये जो डूंगरपुरी जी महाराज, ये तो रूपादेव जी रावल माल से बाद में हुए थे, लेकिन डूंगरपुरी जी ने भी गाया तो थावर बीज। तारात्रा के जैतपुरी जी महाराज से लेकर के आज वर्तमान 7वां महंत प्रतापपुरी जी तक है, तो ये थावर बीज, ये क्या है थावर बीज? ये अनादि काल से चल रहा आ रहा है। अगर विचार करें तो ये सोई क्या है? ये किसी गायक ने और गाया, सोई कह दिया है। सोई निज पंथ हलायो सतिया आदि अनादि रीत अठे। जो आदि अनादि काल का जो पंथ चल रहा था, वही शिव तत्व का, जो भगवान शिव और शक्ति ने मिलकर के जो सृष्टि रचाई थी। अगर रूपा देवी जी जोगमाया है तो भगवान शिव निश्चित रूप से रावण माल है, इसमें कोई नहीं। और इनको पहले से पता था। हाँ, रावण माल का स्वभाव रजोगुणी है, राजपूती शासन है उनके पास में, वे राजा है, प्रजा का पालन करते हैं, राज्य सीमा की बढ़ोतरी के लिए युद्ध करते हैं, प्रजा के रक्षण के लिए न्याय और दंड का विधान करते हैं, तो अपने विलासित जीवन में मृग्या, आखेट इत्यादि के साथ भोग विलासी जिंदगी भी जीते हैं। परंतु उनकी जो अर्धांगिनी महान जगदम्बा जो सती नारी है, वो अड़सी परमार के घर लालर के रूप में जन्म लेती है। और अड़सी जी परमार, उन्होंने किसी चारणा और भाटों को एक वचन दिया था कि मैं किसी जमाने में आपको, हमारे उधर के गायक कहते हैं वंगे शहर रा घोड़ा, वंगो शहर, ये सिंध एरिया जो नहर का इलाका है, जो नदी का इलाका है, लेकर के ठेठ कच्छ काठियावाड़ सौराष्ट्र तक, यहाँ के घोड़े बहुत गजब के घोड़े होते थे। वहां के घोड़े बखान करने योग्य थे। ऐसे घोड़े ला करके मैं चारणों भाटों को दूंगा, ऐसा मन में प्रण किया हुआ था, निश्चय किया हुआ था। परंतु द्रग द्रग नहीं तेज देह, जब डग मग पग पग मग मग या लग परम चग चग मुख दंत, वचन जब भग भग जम अनुचर लग भग जगरम भगवत भज चेत सुभग नर जग बल पिंगल सुजस अचल प्रसरे, झटपट मन चेत कपट तज खटपट काल नफर छिर झपट करे। लेकिन अंत काल नजदीक आ गया, शरीर शक्य रहा नहीं, शक्तिहीन हो गया। अड़सी जी पड़े पड़े विचार कर रहे हैं, परंतु प्राण नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए।
अलसी कवे मारे पहुंच पूरे, अलसी कहे मारे पहुंचे पूते, पहुंचा बड़ा है बेटो सुए मारे बेटी बली, बेटो सुए मारे बेटी बली, पूत कपूत आया है शेर घोड़ा लावा, शेर घोड़ा लावा, चारण भटने देवा लालर पे मारा देखन खोड़ा, लालर के मारा देखन खोड़ा, भवा पे लारी बातों आए बोले रावण मार रूपा देजी मार। अलसी जी पड़े पड़े करे, अलसी कहे मारो एड़ जमारो कयो हमारो कीजे, आन वंगे शहर घोड़ा मंगावे चारण भाट चुकीजे। वंगा शहर काठियावाड़ प्रदेश, वहां के उत्तम घोड़े ला करके चारणों और भाटों ने देना है। पर अलसी कहे मारे 5 कपूत है, 5 बड़ा कपूता मारे 5 लड़का है, 5 में लखन नी मारो परणियो ए सखी तीखी वारों जाए, खोडो खसोले कैर में पसे फिर डालू खाए, उगमणो पड़े का कूकवो आथू ना नाठा जाए। इन प्रकार वहां लड़का में लखन नहीं देखा अलसी जी, और धीरा 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 मरणासन नजदीक और जीवन री आशा री डोर टूटती नजर आवे अलसी जी कने बाई लालर बाई गया और जा पिताजी ने कहो, हे पिताजी आप कई कारण है जो आप चिंता तुर हो, और अब अंतिम शैया में भी आपका प्राण प्रयाण नहीं कर रहा है, इन्होंने मने कारण बताओ। अलसी जी के भाई अरे भाइयों में तो मैंने कहीं लखन दिए कौन घना ही पहुंच है, कई जन के मैं घना जना हूं तो क्या कुंती 5 जन्मिया गंधारी 100 जने, कुंती 5 जन्मिया गंधारी 100 जने, पहुंचे 100 ने गंजिया वो काहे घने जनियो, पहुंचे 100 ने गंज दिया। तो महत्व है पुरुषार्थ का, महत्व है कर्म निष्ठा का, महत्व है कर्मशीलता का। लालर भाई पिताजी वचन ले, हे पिताजी आप तो मुक्ति रे मार्ग सीधाओ, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के महाप्रयाण करो, आप रो जन्म सुधारो, और मैं जो आपने वचन देऊं और वंगे शेर रा घोड़ा लावे और 4 भट्टों ने मैं दूंगा। हमारे इन्हीं राग में साधु बाबा जो भजन गायो वो आगे दोहरा वाली जरूरत कोने। अब आगे री कड़ी में 2-4 बोलने कहूं, इन्हें आगे पछे कहूं के उन टाइम में लाल भाई पिताजी रो देहांत होने रे बाद में 12वारो कारण सारियो, और जिन्होंने मन में दृढ़ संकल्प होया करे उन्होंने पछे बीजो काम ठीक को लागे नहीं, अंग को लागे नहीं।
वंगे शहर काठियावाड़ रा प्रदेश रा घोड़ा लावारी अपने हर एक रजवाड़े रे मन में होती। जनो पैसा होता जनो तो खरीद लावता। और दाड़ा झपाटा झपाटा है तो पुराने टाइम में बता रहता था। हमें गाड़े मोटरों मोटरसाइकिलों की गायब ब्याह करे, गायब हर चीजों होते रही है। उन टाइम में राजा लोग जाता और जाए घोड़ा ले आ जाता। लोठा री हकरावत हमेशा ही होती, आज भी है आगे भी रहे वेला, पर न्याय रे तरीके में रही और अन्याय रो तरीको वो जनो नष्ट प्राय हो जाए। रावण बलिनाथ जी भी अठीने घोड़ा ले वास्ते रवाना हुए। अठीने लालर भाई विचार करे, उन्होंने विचार नहीं करनो तो पर संसार ने बतावनो तो भाइयों ने भौजाइयों ने वो हिम्मत बंधावनी थी, उन्हें विश्वास जतावनो तो कि हूँ लड़की बेन भी लड़के रे रूप में जाऊं, मने कोई ओळख भी नहीं सके। तो महान जगदंबा थी, अड़ा बीड़ी जोग माया थी है, उन्हें कौन ओळख सके। पर लालर वेश किया मर्दाना तुरंग पीठ पलोना अने चढ़िया तुरंग की लीधा पंथ झीणा जद लालजी नाम धरणा। धनुष बाण हाथ में भालो पैरिया केसरिया वागा। अब केसरियो वागो धारण कर अब धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ नाप घोड़ी जम बाजार में हाली। तो नगर और बस्ती रा जो लोग है सब ज्वार शाह मुजरो शाह ज्वार शाह मुजरो शाह ज्वार शाह मुजरो शाह कर रहा है कि राजा रो कोई कंवर है, कोई राजपूत है, कोई नौजवान युवक जा रहा है, मुछा पे ताव देते हुए कोई राजपूत जा रहा है। पाछी आई कि भाई आपरी बहन रे रूप में मने कणे नहीं पहचानी, तो मने सबा राजकुमार री तरह पहचानी। पर अंदर बैठोड़ी वारी भौजाइयों बोली, अरे वागरे जाल ने भौजाइयों रे वरजे, वागरे जाल ने वागरे झाल ने भौजायो वरजे, कुल में दाग लगाओ भाई भौजाइया जिन टाइम भौजाइया वाग झाल घोड़ी आदि करी, भाई साहब कट्ठे जाओ, आप लड़की हो। और भविष्य इन आगे जिन टाइम रूपा देजी रे रूप में पाछा लालर भाई जन्मे उन टाइम इन मतरो खंडन भी करियो है। नर नारी में एक है कोई दूजा मत जानो, एक भजन गायो है रूपा देजी बाद में कि नर और नारी में ईश्वर है वो तो एक ही है, कोई दूजा मत जानो। हाँ सब कूड़ो है कमठाणो, नर नारी में वालो मारो एक है, तमे दूजा मत जानो। पर भाई भौजाइयों ने समझाया कि देखो उन टाइम में सुगनावली रे हिसाबो कि देखो मने सुगन बढ़िया हो रहा है, मने कुंभ करी वो कोचरी हड़मत ने हरणो, इता लीजे जीमणा प्रभाती नरणो, गड़ो भरोड़ो हम आवेरो, कोचरी जीवणी वे करे वो पक्षी जिमणो वे, और हड़मत क्या करे बंदरोरी टोली जिमणी वे और हरणियोरी डाल भी जिमणी वे। तो कुंभ करे वो कोचरी हड़मत ने हरणो, इता लीजे जीमणा प्रभाती नरणो, हकला निकलते जीमणा आवे तो मौज ही मौज। आ रवाना वे और आगे रावण माल भी फौज जावे, ये अकेला। अब मैं इनको
थोड़ी देर की लालरबाई की जगह लालजी और राजपूत के रूप में संबोधित करते हुए कहता हूं कि अब घोड़ी सरपट चली और आगे मेला को वो मेड़ो तो जनाव करनो तो पहली कड़ी में देखो क्यों क्या लालजी लालर वेश मर्दाना धरिया तुरंग पीठ पलोना चढ़े अशवारी कीधी घोड़े रीचद लीधा पंथ जीणा जीणा इन शब्द में जाई जो बीजो मार्ग जीणो कयो लियो तो कोई होड़ी गળી જોઈ હતી का पतली डोंडी જોઈ હતી का खड़रे में कोई मार्ग જોયો तो का होड़ी गली मुंह निकला जीणारो मतलब जीणा मतलब आगे मुझे वो काम करना है कि उस भद्र पुरुष को उस योग भ्रष्ट पुरुष को उस शिव तत्व को वापस शक्ति में मिलन करना है। मैं उसी कारण से जा रही हूं न तो कोई घोड़ा लाना था न अड़सी जी कोई 12वां करना था। एक ही मकसद तो क्या पिताजी को वचन देना भी माध्यम बना, पुरुष का वेश धारण करना भी माध्यम बना और वंगे शहर घोड़ा लाना भी माध्यम बना। उस शिव तत्व को जो शिव तत्व जो भगवान का शिव का जो तत्व है योग भ्रष्ट है अभी भटके हुए बीच में एक पर्दा है, उस पर्दे को तोड़ करके रावण माल को शक्ति में करके शक्ति संपन्न करके रावण माल को जन जन की आस्था का केंद्र और आज हम कहें तो भगवान शिव का ही अवतार रावण माल उनको शक्ति संपन्न करना। अड़सी घर लालर नहीं होती तो अड़सी जात ऊत पर जे रूपादी जी मलिना जी रे संग में अगर नहीं आवता तो बीजा राजा महाराजा जी अनारी भी प्रशस्ति गायन हो तो पर कुछ काल के लिए झंडे हो निशान ते न जाने को जाने है न को द्वार दूधू भी बजानते ऊंचे महलानते उठानते न जाने को जाने है न को गज मत के विधानते अरे स्वांगते न जाने वो गुमानते न जाने को जाने है न को कर कोटिक उपानते रसिक बिहारी चार बात के जहान जाने विद्या हरि ध्यान के कृपानते सुदानते यानी विद्वान हो यानी जगत न भूली सके दातार हो यानी जगत न भूली सके शूरवीर हो यानी जगत न भूली सके का पछी परमात्मा नो भक्त हो यानी जगत न भूली सके बीजा संसार में आवाना जावाना छे अने बधाय मरवाना छे एमां काई फेर न खाच। रावण माल और रूपा देवी रो भेंटो हुआ रावण माल दो भेड़ा हुआ लालजी मालजी भेड़ा हुआ कवल वचन कराना कह रे मालजी लालजी सुनो मोरा मालजी अपने आधो आध ठहराना की कर जावो हो थे कि मैं ही घोड़ा लेवा जाऊं खासी घाटी पहुंच दिए आप कटे पधारो कि मैं भी इन्हीं काम जाऊं कने तेरी मश्करा लोग ये होता संसार में है प्रकार रा लोग या करे जको बाप जी फरमाता ना मोबाइल री दुनिया तक की सीमित रिया करे बहुत बिल्कुल छोटी दृष्टि जठे दिखे इतनी भाव में संसार समझवा वाला क्या देखो देखो करम फूटा एक लो जावे घोड़ा लेवानी मैं इतनी फौज दे 3 गोता खाधा पर आज घोड़ियों एक हाथे पड़ियो को नहीं हमका बड़ी हिम्मत करियो और ओ देखो अकेलो जावे घोड़ा लावे न्याल करे आपस में मस्करियां हुई हंसी हुई लेकिन उन्होंने केवल रावण माल की ओर दृष्टिपात करके डाला माल जी अगर आपको मंजूर है तो ठीक है नहीं तो रामा सामा हो गया मैं अड़सी का पुत्र हूं तो हो अड़सी जी परमार रहा बेटा हाँ हमारा पुराना मित्र था की करे तबीयत कहीं वे तो चलता रहा तो मैं उन्होंने पुत्र हूं मारे वास्ते मैं वचनबद्ध हूं और घोड़ा लावे चारणा भाटों ने देना है इन वास्ते हूं जाऊं अगर आप ही मंजूरी हो तो आप इसी के काम जाओ इन्हें काम एक जाऊं तो और फिर 2 एक रहा रही हो एक मार्गरा मार्गियो ठीक है पर संयोग भगवान रे घर रो संयोग और मलिनाथ जी भी उन टाइम में रावण माल जी ठीक है अपने बेली साथियों ने समझाया माटी का एक है बदतो ही है हाथी कब फायदो की है एक है ना लौटो आदमी है देखो ये बोलवारी बोलिए तो जब तब बोलवे की जान पड़े नहीं तो मुख मौन हो चुप हो ही रही है आदमी को बोले एक बोल में पिछानिया आदमी रो तो बोल ते ही पहचान पड़ जावे कि हाँ रावण मलिनाथ जी गुण ग्राह्यता परीक्षा कर ली कि सच्चो राजपूत है हिम्मत वालो राजपूत है हिम्मत कीमत न होय बिन हिम्मत कीमत नहीं करे न आदर कोई रद कागल नो राजिया हिम्मत के बिना कीमत नहीं होती है ले लिया साथ में हो गई साथ में घोड़े फिर चल पड़े बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ और घोड़े जाकर के वंगा शहर के नजदीक जाड़ो करियो हमें भेजिया जाओ भाई ले लाओ लालजी क्यों थे जाओ या तो पहला थे जाओ या तो मालजी री फौज राज को घना आगल जी बात कर मैं अमार जाऊं हिम्मत करे ले रहा हूं घोड़ा बाहर गया मंगणियार और कोई घोड़ा उभा था वहां टोले ले
मजबूत घोड़ा हुए, ढंगरा घोड़ा हुए, व्यवस्थित घोड़ा हुए, उन्होंने तो कठे अंडे भोयरों में बांधेड़ा जो अगरबत्ती सा धूप हुए, बाहर हिमाड़े में फरे सरे, उन्होंने कौन ले जाए, कोई को ले जाए नहीं, हमें की टोकड़िया मेले में फटा कर जाए, मैंने ज्यो छोड़ था उन्होंने लेना है, टोड़ो टोड़ के घोड़ा ले आया, लाया रहा थे बढ़िया करी। मालजी क्यों कि वाह वाह धन्यवाद है, हमें घोड़ा केड़ा लाया के मुझ वड़ीरा पागड़ा पुछ तंग डाभोरा ऊपर गुदड़ मोडिया जो डेरा डुमोरा चढ़िया तो हाले नहीं पद में पाड़े फोड़ा, अरे पगे उतारो पागड़ी मने गरीब उगाड़ो घोड़ा थारे धके पोतियो, घोड़े ने कहे मने गरीब उगा, मैं घोड़े माथे चढ़ो, घोड़े ने माथे चढ़ो, सोंधी पड़ियोड़ा एड़ा घोड़ा ने कौन ले जा। मालजी क्यों बढ़िया लाया भाई, वाह रोंगड़ो वाह जोरदार लाया, ओपे दाड़ो करवाया, हमें भेड़ो तो नहीं आवणो तो कई बाका राजपूत भेड़ा था, मुझा फरक 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 करवा बेटी के मालजी यूं मत कहो, मैं हमारे जाऊं लेना हो। लालजी क्यों ना हमें दाव मारो है, एक दाव आपरो तो एक दाव मारो, पाछो हूं नहीं ला सकूं, एक दाव पचाओ अपने बारी बारी में आदवादरी शर्त हुई है तो एक दाव मारो। घोड़ा घेर लिया मां शक्ति, अब कुछ संशय नहीं, और तो जोगमाया गई, जोगमाया तो तड़तड़ ताला टूटिया, ध्रुजे पड़िया और प्रोड़ोना ताला टूट गया। जोगमाया जो खेल रचना करनी, रचना करवा वाली वो महान शक्ति है, उन्नो ही सृष्टि उत्पन्न करोड़ी है। ताला टूटा, घोड़ा अपने आप रवाना हो गया, विषम संख्या में घोड़ा था, अब कई कहे 51 था, कई कहे 351 था, मैं तो कोई हजारों वाली संख्या में था, पर विषम संख्या में घोड़ा था, समन्वय था, एक ही वाला घोड़ा, का तो 21 था, का 51 था, का 101 था, का 1001 था, का 1 लाख ने 1 था, पर तो एक वध तो आधो आध करो तो एक बचे, और घोड़ा बड़गड़ा 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 जाने खाने वाले युद्ध रे मैदान में महाराणा संगारा घोड़ा, इन प्रकार घोड़ा रवाना हुआ। एक ही बात, अरे घोड़ा केड़ा के चपला जो चमकंत बैग बादल जो पूरा गर्दन मनहू मोर संग में शोभे सूरा कनक वर्ण आभरण, एक बाबे ने अधूरा जो एक के बीबो क्या करे हंसे ने, एक बीबे ने अधूरा पवंग तसूदो पीठ ले जो फेंक लंगूरा, बांदरा की तरह उछड़िया करे, एक डाल बीजी डाल घोड़ा उछड़ता है, लत जू ठेक लंगूरा, बलदेव असल एवा बिरद, वो निज स्वामी संगे मरे, घबराए अंग घोड़ा घना पण धर पाछो ठेक नहीं करे, પછી સ્વામી રે साथ में मर जावे पण धरती कदाच वे युद्ध रे मैदान में। घोड़ा भी बड़ा विचित्र घोड़ा होता, महाराणा प्रताप रे चत करी समाधि री पूजा करे, इस देवतुल्य पशु ने इस क्षत्रिय जाति की कितनी मदद की है, विचार करो क्या सूरवीरों की मदद की है। घोड़ों के विषय में बोलना शुरू किया जाए, रंग देना शुरू किया जाए तो मित्रों रात व्यतीत हो जाती है। इस देवतुल्य पशु ने, देवतुल्य पशु ने बाबूजी री बात आवे तो केसर कालवी री बात आवे, महाराणा प्रताप री बात आवे तो चेतक री बात आवे, रामदेव जी महाराज री बात आवे तो लीला घोड़ा री बात आवे, और रूपादेव जी माल रे जीवन री शुरुआत हुए तो घोड़ा की शुरुआत हुआ। और जिन टाइम में विरवड़ी माता जी रो वरदान दे राव नवघण हमीर सुमरा चाहल ने छोड़ावा गयो तो उन टाइम हमीर सुमरे भी और 9 लाख घोड़े चढ़े, 9 गण सुमरा धरसो लड़े सर सात सड़बड़ शेष खड़बड़, और 4 चक धर चल चढ़े इन रूप सिंध पर आयो, इला रज अंबर अड़ी नत बड़ा नबड़ा दियन भरे वड़ा पूर्ण विरवड़ी। और उन टाइम में सिंदरो सुबह प्रधान ऊपर देखे घोड़ा आवता ने के अड़े घोड़ाड़े कोई होडा विराजा अटे छोटा सरदार कोई आयोड़ा वे तो सिंध प्रगनेरा उठता बैठता, आज के अरे घोड़ा कई देख जो कदे आज भी कसे उठता बैठता है, अरे घोड़ा उन दिन रहा घोड़ा घाटा घोड़ा आवता देखे, अरे घोड़ा ही बीजो कई हुई कोई पुराने टाइम रे में खेती बाड़ी होती जो तीड गणाया करता, औंधी आवे जो दिखता के टीडी दल आवे डरता, यहाँ पर से कोई राजा री फौज आवती तो घोड़ा ही घोड़ा होता तो डरता है, घोड़ा आया या तो नगरी रो नाश करी जाएला या फसलों रो नाश करी जाएला, इतना घोड़ा हुए हैं। घोड़े ही घर था, तुम्हारे घर में घोड़ा होता तुम्हारी मौज होती। हमें घोड़ा रा मौन ज्ञान घोड़ों रे चरम बालों का जरूरत नहीं है, बिना किसी कारण के मरने वालों का अब जमाना नहीं है, लेकिन जमाना आएगा, तैयार रहे। एक रोटी और 1 जना है तब तक ठीक है, 1 रोटी और 2 जने हैं तब तक भी ठीक है, आधी ले लेंगे। 1 रोटी और 4 जने हैं तब तक भी ठीक है, लेकिन 1 रोटी और हजारों जने हो जाएंगे तब सीना झपटी शुरू हो जाएगी, और तब बिना कारण के किसी और के लिए मरने का जमाना आएगा। तब ये डिब्बी वाला जो खटका दबा करके जो शासन चलता है ये समाप्त हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, तब
फिर घोड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और तब से फिर बिना धड़ सिर बिना जाहि को धड़ लड़े, डरे न जम के दूत को, कभी समझ भेद पिंगल कहे न यही धर्म रजपूत को। ये जमाना भी किसी जमाने में आई।